आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के चूहड़पुर कला गांव में। यहां रहती हैं बहन रेखा रानी जी। परिवार में अब केवल 3 सदस्य हैं, रेखा रानी जी और उनके 2 छोटे बच्चे। पिछले कुछ वर्षों में इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साल 2024 में उनके ससुर जी का निधन हो गया। साल 2025 में उनकी सास जी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई और अब कुछ ही समय पहले उनके पति का भी दुर्भाग्यपूर्ण देहांत हो गया। एक के बाद एक सदस्यों के जाने से यह परिवार पूरी तरह बिखर गया। घर की हालत ऐसी हो गई कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। इसी कठिन घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के माध्यम से परिवार को राशन सामग्री, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। और सबसे खास बात यह है कि यह राहत सामग्री इस परिवार को आज दूसरी बार दी जा रही है। अब इस परिवार के चेहरों पर फिर से उम्मीद और संतोष की मुस्कान लौट आई है। आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी और असहाय परिवारों के जीवन में नई रोशनी बनकर आ रही है। दर्शकों नमस्कार। आज हमें पता चला था कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनीन्द्र मान ट्रस्ट की तरफ से चूहड़पुर कला में ये दूसरी बार राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं संत रामपाल जी के शिष्य। तो आज इस चूहड़पुर कला में जो रेखा देवी हैं, जो मुखिया हैं परिवार की, 3 सदस्य थे और अब भी 3 सदस्य हैं इस परिवार के, और पति का देहांत हो गया था। तो वो बेसहारा परिवार, उस परिवार के लिए ये दूसरी बार राहत सामग्री ले जाते हुए संत रामपाल जी के शिष्य। तो आइए उस परिवार से मिलवाते हैं कि अब कैसी स्थिति है। अब हम इस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। गांव समाज के लोग भी बैठे हुए हैं और ये वही घर रेखा देवी का ये। और आइए इस परिवार के पास चलते हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज राहत सामग्री पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, ये राहत सामग्री यहाँ पर रख दी गई है। और आइए ज़रा बात करते हैं किसी सेवादार से कि ये दूसरी बार राहत सामग्री पहुँचाई गई है, तो क्या क्या राहत सामग्री में दिया गया है। जी, क्या नाम है? अजय दास। जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या क्या राहत सामग्री दी गई। इसमें रसोई की सारे मसाले और ये आटा है 25 किलो और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, और इसमें ये चने की दाल है और दलिया है, टाटा की चाय है, हरी मूंग है, हल्दी है, सरसों का तेल है 2 लीटर, जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, बेसन है और पीली मूंग की दाल है, अचार है 1 किलो, सूखा दूध है, इसमें चाय भी बना सकते हैं, पी भी सकते हैं, काले चने हैं, नहाने की साबुन है और टाटा का नमक है, सरफ है, कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने की साबुन है और रसोई का सारा सामान है और सिलेंडर भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर सिलेंडर दिया गया है
सिलेंडर भरवा करके, और रसोई का सारा ही सामान लगभग दे दिया गया है, जो भी ज़रूरत होती हैं। चीनी 4 किलो है, 5 किलो चावल है, सब्जी है, ये मसाले हैं, और दालें कई प्रकार की हैं यहाँ पर। ये देखिए दालें, ये हरी मूंग, पीली मूंग, सरसों का तेल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अमूल दूध दिया गया है, जो कि एक बच्चों का फेवरेट होता है। इसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और चाय भी बनाकर इसको ले सकते हैं। यानी कि सर्फ साबुन से लेकर हर वो रसोई की सामग्री दी गई है। तो आइए एक बार परिवार से बात करते हैं और जानते हैं। हाँ बहन, बोल पाओगे आप? पिछली बार कम बोल पा रहे थे, बेटा बोल लेंगी मम्मी? कम बोल पाती है। कम बोल लेती हैं। अब कुछ कहना चाहोगी? ये राहत सामग्री पाकर कुछ सारा मिला है? थोड़ा कम बोल पाती हैं ये बहन, क्योंकि थोड़ी जिम में दिक्कत है। तो बच्चों से पूछ लेते हैं। हाँ बेटा, जो पहली बार राहत सामग्री मिली थी और भी बहुत सारा सामान दिया गया था संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, तो और कोई ज़रूरत तो नहीं है? पहले से बहुत ही रास्ते हैं। पहले से बहुत राहत है। अब भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ता ना। तो ये जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है आपके पहले से बहुत राहत है, और आपके चेहरे में भी मुस्कान है। तो एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये राहत सामग्री पहुंचाई है, मतलब अब गुरु जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा करे। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। और ये टाइम से पहुंची है? कितने दिन पहले फ़ोन करा था? 2 दिन पहला किस से फ़ोन करवाया था? तौते ताऊ जी से। तो देखिए ये परिवार है, और ये वो फ़ोटो हैं जो आपको पिछली बार दिखाई थी। यानी कि इस बहन के ससुर की पहले देहांत हो गया, फिर सासू माता का हुआ और पति का हुआ। यानी कि 2024 11/10/2024 के बाद फिर कुछ ही महीनों बाद 29/4/2025 और फिर 14/8/2025 को, यानी 2025 में 2 लोगों का देहांत होता है, और 2024 में इनके ससुर जी चले जाते हैं। एकदम से परिवार बिल्कुल खाई में गिर जाता है, और उस खाई से पकड़कर संत रामपाल जी महाराज ऊपर लाकर इनको बैठाते हैं कि ये मत सोचिए कि परिवार का नहीं है तो भगवान सबका सहारा होता है। और वाकई में द्रौपदी ने जब अपने परिवार की तरफ देखा, वो जो में हार चुके थे, लेकिन यहाँ पर ये बहन पति और ससुर और सास के देहांत से हार चुकी थी। तो आज भगवान को इन्होंने याद किया, किसी भी रूप में किया, तो संत रामपाल जी रूप में यहाँ पर पहुँचे और ये राहत सामग्री पहुँचाई। और दूसरी तरफ ये ताऊ जी हैं इनके बच्चों के, यानी कि इनके जेठ बैठे हुए हैं जो रेखा देवी हैं, इनसे बात करते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। ये कितने दिन फ़ोन कराया था? कितने दिन पहले आपने? ये जी फ़ोन किया था जी, मैं परसों कराया था जी। अच्छा अच्छा। और आपने जो कार्ड दिया था। अच्छा, इन्होंने जो कार्ड दिया था? हाँ हाँ, उस कार्ड के ऊपर हमें फ़ोन किया जी। अच्छा अच्छा, ये हाँ तो जी कार्ड फ़ोन कर दे ही हमारे पास आज सामान पहुंच गया। तो पहले से कैसी स्थिति है इस परिवार की? क्योंकि बहन तो बोल नहीं पा रही हैं। जी स्थिति इनकी ठीक है जी, इनको सहारा मिला जी अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से। अब ये अपना गुजारा चला पा रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? अच्छा, जो जी महाराज की तरफ से इतना कुछ मदद हो रही जी, हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी की से जरा बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है जी 65 साल। क्या नाम है? श्यामलाल दास है जी। श्यामलाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली है और इस उम्र में भी आप सेवा कर रहे हैं,
तो ये सेवा क्यों कर रहे हैं, कहाँ से शक्ति आ रही है? एक जेल में बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी सब कुछ चला रहे हैं। पिछली बार जो हमने बात की थी, अनुराग दास नाम के यहाँ पे सेवादार थे और वो बता रहे थे कि वो परम शक्ति हैं, उनके शब्द से सब कुछ होता है। जैसे प्रधानमंत्री कहीं पर भी बैठकर कुछ भी आदेश देते हैं तो उस आदेश की पावर चलती है। इसी तरह संत रामपाल जी जेल में बेशक हैं, जेल धाम में हैं, लेकिन उनका आदेश की पावर सब जगह चलती है। लेकिन आप लोग कैसे सेवा कर पा रहे हैं इस उम्र में? ये सतगुरुदेव जी की दया है। अच्छा। उन्हीं की दया से ये जो शरीर है ना, सब उन्हीं की वजह से चल रहा। अन्य हम तो जो है ना इस उम्र में मतलब किसी के गोड्डे से कंडम हो जा, कोई 100 बीमारियां घेर लें। आज मालिक ने बड़ी दया कर रखी, स्वस्थ और ठीक करके, मालिक की रजा है सारी मालिक की रजा है। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे संत हैं, महंत हैं, वो और बहुत रईस लोग भी हैं, वो कहीं ना कहीं मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जी वो जो है ना वो लेना जानते हैं, वो देना नहीं जानते। जो अन्य संत हैं। हाँ, जो अन्य संत हैं वो जो है ना पब्लिक को भ्रमित करते हैं वो। और हमारे सतगुरुदेव जी जो है ना वो किसी बदले इतने नहीं है। इतने भंडारे हों सालों में और किसी का कोई पर्ची नहीं काट दे, कोई किसी किस्म का कोई और नहीं दे। देखिए, अन्नपूर्णा जो मुहिम है, बिना खर्चे के, बिना पर्चे के संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर, यानी कोई खर्चा नहीं लिया जाता, कोई पर्चा नहीं काटा जाता है किसी भी परिवार से। और बहुत बड़ा उदाहरण है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी जो हिसार, रोहतक और भिवानी साइड में यानी हरियाणा में जहाँ बाढ़ पीड़ित लोग थे उनके लिए मोटरें और कई हज़ार फीट पाइप दिए हैं, जिस कारण से उनको 24 चबूतरा मुहिम के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को मानव रक्षक सम्मान दिया गया, बहुत बड़ा सम्मान। और 24 खाप पंचायत के द्वारा दिया गया 24 चबूतरा मुहिम के अंदर। और ये 24 चबूतरा 1857 की क्रांति से मशहूर है और ये इतिहास पहली बार रचा गया है कि किसी संत को उस चबूतरे से मानव रक्षक सम्मान दिया गया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में मानव के हितैषी हैं, मानव के रक्षक हैं। अन्नपूर्णा मुहिम जो कि आज हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है, ज़रूरतमंद परिवारों के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये सफल होती नज़र आ रही है। और सफल भी क्यों ना हो, क्योंकि परम संत रामपाल जी महाराज जो आज खुद धरती पर भगवान के अवतार आए हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं। और हमें भी अनुभव होता है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज आज के युग में पूर्ण शक्ति हैं, जो वाकई में कलयुग में सतयुग का आगाज कर रहे हैं। देखिए, हमें भी बड़ी खुशी हुई है कि आज दूसरी बार इस बहन के पास आए हैं, बेसहारा परिवार के पास आए हैं। और जो कहते थे कि संत रामपाल जी के शिष्य कि हर परिवार को गोद ले लेते हैं जो ज़रूरतमंद परिवार होता है, और वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के ये बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, इनको गोद ले लिया है। और सारी उम्र जब तक ये कमाने वाला कोई नहीं हो जाता इनके घर में, तब तक इनको राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस हमारी टीम की तरफ से और पूरे गाँव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि बार नमन है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब